हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ प्लांट किंगडम। चैप्टर 3 क्लास 11 का है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नो, एंजियोस्पर्म। ठीक है, जो भी प्लांट की लाइफ साइकिल है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, जितनी भी मेन चीज़ें होंगी हम उसको डिस्कस कर लेंगे विद समरी के साथ, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये कट चुका है सिलेबस से, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है प्लांट किंगडम। इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन देखकर। In the previous chapter, we look at the broad classification of living organism under the system proposed by Whittaker in 1969, wherein he suggested the 5 kingdom classification with Monera, Protista, Fungi, Plantae and Milia। ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर में कौन था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखा कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है किसने दिया था, आर.एस. विटेकर ने दिया था। कब दिया था, 1969 में दिया था। इन्होंने बताया कि 5 किंगडम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्दर और भी हो सकता है फ्यूचर में, बट अभी तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, जिसके अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड मिलिया। ठीक है, हमने ये तीनों पढ़ लिया था पिछले ही चैप्टर में। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। मिस जो प्लांट किंगडम है इसमें हम लोग जो प्लांट्स के अंदर जो भी आते हैं, एल्गी, ब्रायोटेडो, जितने भी मतलब डिविजन्स हैं, क्लासेस हैं, हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन द किंगडम प्लांटी, प्रॉपर्ली नोन एज द प्लांट किंगडम। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग जो भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं किसके अंदर, किंगडम प्लांटी, जिसे हम पॉपुलरली क्या कह सकते हैं, प्लांट किंगडम कह सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। वी मस्ट stress here that our understanding of the plant kingdom have changed over the time। ठीक है, हाँ, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है प्लांट किंगडम को लेके टाइम टू टाइम क्या हुआ, वेरी हुआ, मतलब चेंज होता गया। क्यों हुआ, देखिए, फंजाई एंड द मेंबर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्लांटी थ्रू द अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस देम इन द सेम किंगडम। ठीक है, स्टार्टिंग में जब अर्ली क्लासिफिकेशन हुआ था उस टाइम क्या हुआ, फंजाई हो गए, कुछ मेंबर मोनेरा और प्रोटिस्टा को, इनके पास क्या पाए जाते थे, सेल वॉल पाए जाते थे। इस करेक्टर के बिहाफ पे क्या किया गया, इन सब लोगों को कहाँ रख दिया गया था, प्लांट किंगडम में रख दिया गया था। बट अब क्या हुआ, अब फंजाई कुछ जो मेंबर थे मोनेरा और प्रोटिस्टा के, इनको अब प्लांट किंगडम से निकाल दिया गया है। इनको इनके जो बोल सकते हैं जिस किंगडम से ये बिलोंग करते हैं उन किंगडम में इनको रख दिया गया है। ठीक है, सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रिफर्स टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट द एल्गी एनीमोर। इसका मतलब जो साइनोबैक्टीरिया है इसके पास भी सेल वॉल पाया जाता है। इसको अर्ली क्लासिफिकेशन में कहाँ रख दिया गया था, प्लांट किंगडम में रख दिया गया था, और देखने में कैसा लगता था, ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह। तो अब जो प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन हुआ, इनमें से अब साइनोबैक्टीरिया को भी बाहर निकाल के कहाँ रख दिया गया, किंगडम मोनेरा के अंदर रख दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो साइनोबैक्टीरिया है इसका जो दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, बस नाम है, ये कोई एल्गी नहीं है अब। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर द प्लांटी। इस चैप्टर में हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, टेडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। Let us also look at the classification within the angiosperm to understand some concern that influence the classification system। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे जो क्लासिफिकेशन हुए किस में हुए, इंपॉर्टेंट ये है कि एंजियोस्पर्म में हुए। जो फ्लावरिंग प्लांट है उनमें क्लासिफिकेशन किए गए हैं, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया। अब देखिए कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किए गए हैं। The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habits, color, number, shape of the leaf, etc. They were based mainly on the vegetative character or on the androecium system या structure given by Linnaeus. This system were artificial that separated the closely related species since they were based on few characteristics। ठीक है, जो सबसे पहली बार क्लासिफिकेशन किया गया, मतलब सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किस में किया गया, एंजियोस्पर्म में किया गया है। ठीक है, क्या देखकर, यहाँ पे देखा गया क्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जो बाहर से दिख रहा है हमें, जैसे कलर कैसा है, ठीक है, हैबिटेट कहाँ पे रहती है प्लांट्स, ठीक है, इनमें शेप कैसा है लीफ का, कितने नंबर में है, ठीक है, ये, और इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, किसने दिया था, ये लीनियस ने दिया था, कैरल्स लीनियस, जिन्होंने किसमें कंट्रीब्यूशन किया, लिविंग वर्ड में क्या दिया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, उस सिस्टम में थे। दूसरे थे जो सेकंड बोल सकते हैं, सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, लीनियस ने किया था। अब हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम में। यहाँ पे इन्होंने जो सबसे पहले अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किए, किसको देख के, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट, जैसे कि हैबिटेट हो गया,
किस यहाँ पे रहते हैं, कैसा उसका हैबिट है, कलर कैसा है, नंबर कैसा है, शेप साइज कैसा है, सब कुछ देख के बाहर से, मतलब हम बोल सकते हैं एक बाहर का एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी है उसको देख के उन्होंने क्लासीफाई किया था। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल। क्यों कहा था? क्योंकि इन्होंने जो वेजिटेटिव कैरेक्टर थे, वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब लीफ हो गए, फ्लावर, मतलब जो बोल सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वो जितने भी वेजिटेटिव कैरेक्टर हो गए, और एंड्रोसियम जो हो गए, ये बोल सकते हैं मेल का रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंड्रोसियम, ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है। तो इन दोनों को भी उन्होंने क्या किया, इसके बिहाफ पे इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया। बट प्रॉब्लम क्या थी कि इन्होंने कुछ क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज थे उनमें केवल कुछ ही कैरेक्टर्स को देखा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सेपरेट किया जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थे, किसके हिसाब से, कुछ फ्यू कैरेक्टर के हिसाब से, जैसे कि वेजिटेटिव कैरेक्टर हो गया, ठीक है, लीफ कैसा है, उसका हैबिट, कलर, ये सब के हिसाब से, और एंड्रोसियम इसके हिसाब से इन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को क्या किया है, बस फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर इन्होंने क्या किया है, उसको सेपरेट किया है। अब देखिए, ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। इनकी सबसे गलती, या बोल सकते हैं कि ये समझ नहीं पाए होंगे, इन्होंने क्या किया कि जो आर्टिफिशियल, नाम से भी लग रहा है आर्टिफिशियल है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल सिस्टम था इन्होंने इक्वल वेटेज दे दिया। किसको दे दिया? वेजिटेटिव कैरेक्टर को और सेक्सुअल कैरेक्टर को, ठीक है, दोनों को इक्वल वेटेज दे दिया। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजली अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट, ठीक है, जो कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, हम उनको सही नहीं मान सकते, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है इन्वायरमेंट से जल्दी इफेक्ट पड़ जाएगा उस पर। लेकिन सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा वो बचा रहेगा। क्यों बचा रहेगा? क्योंकि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा, फ्लावर के यूनिट हो गए एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये सब क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करके आगे फ्रूट बनाएंगे, सीड बनाएंगे, जो कि प्रिजर्व रहेगा, ठीक है। आगे चल के फिर से नेक्स्ट जनरेशन को ये लोग क्या करेंगे, फिर से एम्ब्रियो वहाँ पे जर्मिनेट करके फिर से एक नया प्लांटलेट या प्लांट बना देंगे। बट जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है, जैसे ही इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस हुआ, ये तुरंत ही क्या हो जाएंगे, डैमेज्ड हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो आर्टिफिशियल बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन है, ये इनको सही नहीं माना गया। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को बराबर से ही बोल सकते हैं वेटेज दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ एज अगेंस्ट दिस, इसके खिलाफ natural classification system developed which were based on the natural affinities among the organism and consider not only the external feature, ठीक है, but also internal feature like ultra structure, anatomy, embryology and phytochemistry. Such classification for flowering plant was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker, ठीक है। अब किसके खिलाफ आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम? आर्टिफिशियल के अगेंस्ट एक दूसरा नया क्लासिफिकेशन आया जिसको बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें यहाँ पे नेचुरल एफिनिटीज़ को देखा गया, जो नेचुरल थिंग्स थी उनको उसके बिहाफ पे इस क्लासिफिकेशन को किया गया ऑर्गेनिज्म के बीच में। ये एक्सटर्नल फीचर्स को ही नहीं, एक्सटर्नल फीचर्स कहाँ लिए जा रहे थे, आर्टिफिशियल वाले जो क्लासिफिकेशन में उसमें लिए जा रहे थे, ये एक्सटर्नल फीचर्स को ले रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ जो भी इंटरनल फीचर्स थे, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी कैसी है, एम्ब्रोलॉजी कैसी है, ठीक है, फाइटोकेमिस्ट्री कैसी है, सारी चीज़ों को उन्होंने कंसीडर करके फिर एक नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। किसने दिया था? ये फ्लावरिंग प्लांट में हुआ था, मतलब एंजियोस्पर्म में हुआ था। किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, फिर तीसरा आया क्लासिफिकेशन एट प्रेजेंट, अभी के समय में, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, कि उनका रिलेशनशिप कैसा है, इसको बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ही है, ठीक है। दिस एज्यूम दैट द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। इसका मानना यह है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है सेम टेक्सा से, मान लीजिए सेम स्पीसीज, सेम जीनस, तो उनके जो एंसेस्टर होंगे क्या होंगे, कॉमन होंगे। टेक्सा का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने पढ़ा था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, स्पीसीज, जीनस, ये सारी चीज़ें हमने जो पढ़ी थी, इनमें क्या था, अगर हम स्पीसीज के लेवल पे देखेंगे इस टेक्सा पे, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म बिलोंग करेंगे स्पीसीज के लेवल पे, उनके एंसेस्टर सेम होंगे। फैमिली के लेवल पे देखेंगे तो उनके जितने भी एंसेस्टर होंगे क्या होंगे, सेम होंगे। We now use information from many other sources to help resolve the difficulty in classification, ठीक है। हमने क्या किया है, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को अलग अलग सोर्सेस से इकट्ठा किया है, जो भी जो डिफिकल्टीज थे क्लासिफिकेशन में, ताकि वो खत्म हो सके। These become more important when there is no supporting fossil
एविडेंस, ठीक है। ये तब इंपॉर्टेंट हुआ जब हमारे पास कोई भी फॉसिल एविडेंस नहीं थे, ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, नाम से लग रहा है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल कोई चीज़ें होने वाली हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज नाउ इजली कैरी आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है किसके द्वारा होता है, कंप्यूटर की हेल्प से होता है। इसमें क्या होता है, ये सारी जितनी भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हैं जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो कैरेक्टर्स को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया गया है, कंप्यूटर की हेल्प से ढेर सारे कोड और नंबर दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को, डाटा को, ये सब क्या किया, प्रोसीड किए गए हैं। नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर एंड द डाटा आर देन प्रोसेस, ठीक है। नंबर और कोड असाइन किए गए हैं सारे कैरेक्टर्स को और डाटा दिए गए हैं और इसे प्रोसेस्ड किया गया है, ठीक है। किसकी हेल्प से हो रहा, कंप्यूटर की हेल्प से हो रहा। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एट द सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसीडर्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सारे जितने भी कैरेक्टर हैं इनको इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है ताकि एक समय में हम 100 ऑफ कैरेक्टर को क्या कर सके, पढ़ सके, स्टडी कर सके, उसे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास क्या है, नंबर और कोड दिया गया है, ठीक है। साइटोटेक्सोनॉमी ये फोर्थ है, देखिए। साइटोटेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ठीक है। जो साइटोटेक्सोनॉमी है कि किस पे बेस्ड है, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे क्रोमोसोम नंबर कैसा, उसका स्ट्रक्चर कैसा, उसका बिहेवियर कैसा, उसके अकॉर्डिंग ये टेक्सोनॉमी की गई है, क्लासिफिकेशन किया गया है। फिफ्थ है लास्ट, कीमोटेक्सोनॉमी दैट यूजेज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व द कंफ्यूजन एंड ऑल्सो यूज्ड बाय टेक्सोनॉमिस्ट दिस डे, ठीक है। जो कीमोटेक्सोनॉमी है इसमें क्या किया जा रहा है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट का यूज किया जा रहा है ताकि प्लांट्स में जो भी रिजॉल्व है, जो भी कंफ्यूजन उसको दूर किया जाए। कौन यूज कर रहा है, ये जो टेक्सोनॉमिस्ट है इस समय के, वो क्या कर रहे हैं, कीमोटेक्सोनॉमी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। एल्गी क्या है, हर किसी ने देखा है, काई, ठीक है। एल्गी आर द क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर मरीन और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो एल्गी हैं वो कैसे होते हैं, हरे भरे होते हैं। कैसे हरे भरे होते हैं, किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल उनके पास होती है, सिंपल होते हैं, थायराइड स्ट्रक्चर है, ऑटोट्रॉपिक है, खाना खुद बनाते हैं, लार्जली एक्वेटिक होते हैं, मीन्स पानी में पाए जाते हैं, चाहे फ्रेश वाटर हो चाहे मरीन वाटर हो, ठीक है। दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट, मॉइस्ट स्टोन, सॉयल एंड वुड। इसके अलावा, पानी के अलावा, एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अलावा ये दूसरे भी जगह पाए जाते हैं, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन हो गया, पत्थर के ऊपर अगर नमी आ जाए वहाँ पे, सॉइल में पाए जाते हैं, साथ में वुड पे भी पाए जाते हैं जहाँ पे मान लीजिए नमी रहा हो, ठीक है। सम ऑफ देम आर ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगस, जिसे लाइकेन कहते हैं, एंड एनिमल एग्जाम्पल द स्लॉथ बियर, ठीक है। कुछ एल्गी क्या करती हैं, एक अपना एसोसिएशन बनाती हैं, किसके साथ, फंगस के साथ, तो हम उस एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। अगर एनिमल के साथ ये अपना एसोसिएशन बनाए, जैसे स्लॉथ बियर, एक ऐसा बियर है जो बहुत आलसी होता है, स्लॉथ बियर, इसके ऊपर क्या होता है, एल्गी ढेर सारी ग्रो कर जाती है, ठीक है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल रेंजिंग फ्रॉम द कॉलोनियल फॉर्म लाइक वॉलवॉक्स हो गया, एंड फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूरोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, ठीक है। जो इनका फॉर्म है, फॉर्म का मतलब क्या है कि बहुत, इनका बोल सकते हैं, इनका साइज, इनका जो फॉर्म है, मतलब कि फिलामेंट्स फॉर्म में हो सकती है, इस फॉर्म में हो सकती है, कॉलोनी के फॉर्म में भी एल्गी पाई जाती है। अगर कॉलोनियल फॉर्म में होंगे तो इसका एग्जाम्पल वॉलवॉक्स होगा, फिलामेंट्स के फॉर्म में अगर प्रेजेंट होंगे तो यूरोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा होगा, ठीक है। ए फ्यू ऑफ द मरीन फॉर्म सच एज स्केल फॉर्म अ मेसिव बॉडी, ठीक है, ये प्लांट बॉडी बनाएगा जो मरीन फॉर्म है, मतलब कि जो मरीन इन्वायरमेंट में पाया जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे एक एग्जांपल है केल्प्स, ठीक है। ये ब्राउन एल्गी होते हैं, ये कैसे होते हैं, पूरा बोल सकते हैं 100 मीटर तक पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं पानी में, बहुत मैसिव जालनुमा स्ट्रक्चर है इनका, प्लांट लाइक इसका बॉडी बन जाएगा, ये एल्गी ही है, ठीक है। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। एल्गी क्या करता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है वेजिटेटिव मेथड से, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन की वजह से होगा। मान लीजिए एक फ्रेगमेंट इस तरीके से एल्गी का टूटा और जाके ग्राउंड में गिर गया, तो वहाँ पे नए एल्गी आ जाएंगे, फ्रेगमेंटेशन में टुकड़ों से हो रहा है, पीसेस से हो रहा है इनके, ठीक है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू द ए थैलस, ठीक है। हर फ्रेगमेंट क्या करेगा, एक थैलस बना देगा, मतलब कि एक पूरी एल्गी का एक पूरा थैलस स्ट्रक्चर बन जाएगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, द मोस्ट कॉमन बीइंग इज जो स्पोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ए सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के थ्रू होता है, लेकिन सबसे कॉमन जो भी स्पोर है उसका नाम है जू स्पोर। ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है। दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल ऑन द जर्मिनेशन गिव राइज न्यू प्लांट, ठीक है। ये जो फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिलेटेड का मतलब कि इनके पास फ्लैजिला होगा तो ये मोटाइल होंगे स्पोर्स, ठीक है। जर्मिनेशन के बाद क्या करते हैं, नए प्लांट्स बना देते हैं, मीन्स नए एल्गी का फॉर्मेशन कर देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट्स का, तो आगे चल के क्या बनेंगे, यहाँ पे एल्गी बनेंगे, ठीक है। दीज गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड विद सिमिलर साइज, एग्जाम्पल यूरोथ्रिक्स, एंड नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज, जैसे स्पायरोगैरा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमेट्स, ठीक है। अगर गैमेट्स देखने में बाहर से मॉर्फोलॉजी
देखने में अगर सिमिलर हैं, चाहे मेल या फीमेल गैमेट सिमिलर हैं और उनमें फ्लैजेला पाया जा रहा है, मोटाइल है, तो इसका मतलब वो किसके एग्जाम्पल है? आइसोगैमेट्स तो हैं, बाहर से देखने में क्या है, सिमिलर हैं, बट फ्लैजेला है उनके पास, तो उसके एग्जाम्पल यूरेथ्रिक्स होंगे। लेकिन सिर्फ सिमिलर है देखने में, इसका मतलब आइसोगैमस है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट बाहर से देखेंगे तो सेम साइज, सेम शेप, सब कुछ सेम है, बट इनके पास कोई फ्लैजेला नहीं है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल नहीं है, ये नॉन मोटाइल है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन है? बोल सकते हैं स्पाइरोगायरा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आइसोगैमस में क्या होगा, मेल फीमेल गैमेट सेम साइज होंगे, सेम शेप होंगे बाहर से देखने में, लेकिन फ्लैजिलेटेड है, मीन्स फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मोटाइल होंगे, तो इसका एग्जाम्पल यूरेथ्रिक्स होगा। नॉन फ्लैजिलेटेड, उनमें कोई भी फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है, वो मोटाइल नहीं है, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा होगा। आगे देखते हैं, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज एज इन द स्पीसीज ऑफ यूड्रीना, एग्जाम्पल किसका है? एनाइसोगैमस का, ठीक है। यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है दो गैमेट का, एक बड़ा है एक छोटा है, मीन्स डिसिमिलर इन दिस साइज होगा, ठीक है। साइज क्या है इनकी? डिफरेंट डिफरेंट है, बाहर से देख के बता सकते हैं मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो ये कौन हो गया? एनाइसोगैमस हो गया, और इसके एग्जाम्पल यूड्रीना है, ठीक। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल, ठीक है, स्टैटिक फीमेल गैमेट है एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म एज oogamous, एग्जांपल वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, ठीक है। अगर मेल गैमेट क्या होगा? स्मॉल होगा, देखिए स्मॉल मेल गैमेट है और क्या है? मोटाइल है, ठीक है, ये मेल गैमेट होंगे। फीमेल गैमेट क्या होंगे? एक होगी लार्ज होगी, नॉन मोटाइल या स्टैटिक का मतलब नॉन मोटाइल, ठीक है, वो फीमेल गैमेट होगी। इनमें अगर फ्यूजन हो रहा है तो ये कैसे होंगे? oogamous होंगे, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? वॉल्वॉक्स, जो कि कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाता है, एंड फ्यूकस, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एंड रेड एल्गी का। देखिए ग्रीन एल्गी में कौन आएंगे? वॉल्वॉक्स हैं और यूरेथ्रिक्स हैं। ये देखिए वॉल्वॉक्स, ठीक है, वॉल्वॉक्स क्या है? कॉलोनी के फॉर्म में है, ये जो है पूरी कॉलोनी है, ये पेरेंटल कॉलोनी है, और यहाँ पे ये छोटी छोटी जो कॉलोनीज दिख रही है क्या? डॉटर कॉलोनी है। ये ग्रीन एल्गी के बोल सकते हैं मेंबर है। यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि 3 क्लासेस हैं किसकी? एल्गी की। एक होगा क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, मीन्स ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। तो ग्रीन एल्गी की ये 2 एग्जाम्पल हैं। ये कौन है? ये हैं यूरेथ्रिक्स है। यूरेथ्रिक्स किसके एग्जाम्पल हैं? ये कैसा रिप्रोडक्शन करेंगे? oogamous, अभी हमने देखा, ठीक है। ये कैसा करेंगे? आइसोगैमस करेंगे, बट इनके पास क्या है? फ्लैजिला है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे कौन है? ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है जिसका नाम है लेमिनेरिया फ्यूकस डेक्टियोटा, ठीक है। ये हो गया लेमिनेरिया हो गया। इनमें क्या होते हैं? होल्ड फास्ट पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? सरफेस से इनको जोड़े रखते हैं, यहीं से क्या लेते हैं? ये वाटर वगैरह लेते हैं। स्ट्राइप हो गया, ये फॉन्ड हो गया। ये क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस इस पार्ट से करते हैं, खाना बनाते हैं। फिर ये कौन है? फ्यूकस, इसका जो रिप्रोडक्शन है याद रखिएगा क्या करता है? oogamous, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होल्ड फास्ट है, जो रखे रहता है किससे? सबस्ट्रम से जोड़े रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनका फॉन्ड है, ये क्या करता है? बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस करता है। यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पार्ट है इसका, बीच में मिड ड्रिप है, यहाँ पे छोटे छोटे, यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। सबसे खास बात क्या है कि जो इसकी लाइफ साइकिल होगी कैसे होगी? डिप्लॉन्टिक होगी, ठीक है। फिर ये कौन है? डिक्टियोटा है, ये भी स्ट्राइप है। यहाँ पे हो गया फॉन्ड, जो कि क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, खाना बनाएगा, ठीक है। ये सारे क्या है? किसके एग्जाम्पल है? ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं रेड एल्गी के। ये हो गया पॉरीफेरा, ये हो गया पॉलीसिफोनिया। पॉलीफेरा में क्या होगा? इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है फ्रंट, ये क्या है? फोटोसिंथेटिक है। और पॉलीसिफोनिया का मतलब, पॉली मतलब मेनी, और बोल सकते हैं सिफोनिया मतलब होता है ट्यूब, ढेर सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है। ये देखिए यहाँ पे ब्रांचेस पाए गए इस एल्गी में, और यहाँ पे मेन एक्सिस है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया रेड एल्गी के दोनों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इनका बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस दिया गया, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दिया गया एल्गी का, इसको देखते हैं। एल्गी आर ऑल्सो यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वे। एल्गी है वो इंसानों के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ वे में क्या है? इंपॉर्टेंट है। एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरी आउट बाय द एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। लगभग 50% जो भी CO2 का फिक्सेशन है, मतलब कि जो CO2 का फिक्सेशन का मतलब क्या? फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, डार्क रिएक्शन हो रहा है, CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, मतलब खाना कोई बना रहा है। तो बोल सकते हैं कि लगभग 50% या हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन जो अर्थ पे होता है किसके द्वारा होता है? एल्गी के थ्रू होता है। कौन सा प्रोसेस करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन निकलेगा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि CO2, वाटर, सनलाइट और साथ में क्लोरोफिल का ही मेन रोल होता है। आगे चल के क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे, ऑक्सीजन निकालेंगे, ठीक है, एनर्जी निकलेगा कुछ। तो हम बोल सकते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक नेचर की वजह से क्या होगा? जो इनके आसपास के जो इन्वायरमेंट होगा वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ये क्या करेंगे? CO2 को अपने अंदर लेंगे और ऑक्सीजन निकालेंगे, क्योंकि क्या करें? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक। दे आर द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल लाइक ऑल द एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। ये क्या करते हैं कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं,
ठीक है, एल्गी क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं ताकि एनर्जी रिच कंपाउंड को बनाएं। कहाँ बनाएं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल है, जो पानी में रहने वाले एनिमल हैं, उनकी फूड साइकिल में एल्गी का बहुत बड़ा योगदान होता है ताकि ये क्या करते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मेनी स्पीसीज ऑफ Porifera, Laminaria, Sargassum are among the 70 species of the marine algae used as food। ठीक है, कुछ स्पीसीज किसके, कुछ एल्गी के नाम दिए गए हैं, जैसे पॉरीफेरा जो हो गया रेड एल्गी हो गया, लैमिनेरिया सरगसम जो होते हैं ब्राउन एल्गी हो गए। तो यहाँ पे लिखा गया कि मेनी स्पीसीज, इनके बहुत सारे स्पीसीज किसके, पॉरीफेरा, लैमिनेरिया और सरगसम के लगभग 70 स्पीसीज जो होते हैं मरीन एल्गी को यूज़ किया जाता है एज ए फूड, मतलब कि ये मरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, यहाँ थोड़ा साल्टी एरिया है वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। ये इंपॉर्टेंट है, नीट में कम से कम यहाँ से 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे लिखा गया कि सर्टेन मरीन ब्राउन और रेड एल्गी जो कि प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, पानी को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा मतलब हाइड्रोकोलाइड का मतलब कुछ जेल जैसा स्ट्रक्चर होगा आई थिंक। तो उसमें क्या होता है कि जेल में क्या होता है, पानी एक बार एब्जॉर्ब हो गया तो कुछ टाइम तक होल्ड करके रखेगा, मीन्स उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। तो जो मरीन बोल सकते हैं, मरीन याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, फ्रेश वाटर का नहीं, ब्राउन रेड एल्गी, यहाँ पे लिखा गया मरीन। सर्टेन मरीन ब्राउन और रेड एल्गी प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ, ढेर सारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोकोलाइड। जैसे एग्जांपल दिया है एल्जिन, कहाँ से हो रहा है प्रोड्यूस, ब्राउन एल्गी से, एंड कैराजिन जो होगा रेड एल्गी से, विच आर यूज्ड कमर्शियली। ठीक है, जो एल्जिन होगा वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ये हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस ब्राउन एल्गी से हो रहा है। कैराजिन, ठीक है, आर ज़्यादा है तो इसका मतलब रेड एल्गी से हो रहा है। ठीक है, इनका इस्तेमाल कमर्शियली पैसा कमाने के लिए किया जाता है, कुछ इसका प्रोडक्ट बनेगा आगे। देखिए, अगर one of the commercial product obtained from Gelidium and Glyceria are used to grow microbe in a preparation of ice cream and jellies। ठीक है, अगर क्या है, एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, कहाँ से ऑब्टेन किया जा रहा है, जेलिडियम से और ग्लेसेरिया, ये दोनों क्या है, रेड एल्गी हैं, इनसे एक बोल सकते कमर्शियल प्रोडक्ट निकाला जा रहा है जिसका नाम है अगर। अब इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, अगर का इस्तेमाल किया जा रहा है कि माइक्रोब्स को ग्रो कराने में। ठीक है, जो आइसक्रीम की प्रिपरेशन होती है, जो जेलीज मिलती है मार्केट में, ठीक है, उसको बनाने में, तो आइसक्रीम जेलीज हो गया और माइक्रोब्स को ग्रो कराने में कौन हेल्प करता है, अगर। ये कहाँ से ऑब्टेन किया गया है, जेलिडियम और ग्लिसरीरिया नाम की जो रेड एल्गी है इनसे निकाला गया है। Chlorella, a unicellular algae rich in the protein, is used as the food supplement even by the space traveler। ठीक है, जो क्लोरेला है एक क्या यूनिसेलुलर है, मतलब एक सेल की बनी हुई एल्गी है जिसके पास क्या है, खूब भरा है, प्रोटीन बहुत उसमें ज़्यादा है। इसका इस्तेमाल फूड सप्लीमेंट में कौन करते हैं, जो लोग स्पेस ट्रेवलर होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। यहाँ पे एल्गी को 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है क्लोरोफाइसी जिसे हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, एंड द रोडोफाइसी इसे हम रेड एल्गी कहते हैं। अब एक एक करके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्या है, क्लोरोफाइसी, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन। क्लोरो का मतलब क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होंगे, ग्रीन एल्गी में, तो क्या होंगे, ये ग्रीन एल्गी हो गए। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। जो मेंबर है क्लोरोफाइसी के उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी कहते हैं। द प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ यूनिसेलर कॉलोनी और फिलामेंटस। ठीक है, जो प्लांट बॉडी होगी चाहे एक सेल की बनी होगी चाहे कॉलोनी के फॉर्म में होंगी, जैसे हमने वॉलवॉक्स की कॉलोनी देखी थी। ठीक है, फिलामेंटस होगा जैसे हमने देखा था यूलिथ्रक्स का स्ट्रक्चर, ये वाला देखिए, ये दोनों क्या है, ग्रीन एल्गी हैं, मतलब हम बोल सकते हैं क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन। ठीक है, ये देखने में कैसे लगते हैं, जैसे घास हरी होती है ना, इस तरीके का इनका कलर होता है। क्यों होता है, देखिए, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी। ये हरे घास की तरह इसलिए दिखते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए और बी वाला पिगमेंट पाया जाता है। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन अ डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट। जो पिगमेंट होंगे वो कहाँ लोकलाइज्ड हुए हैं, वो बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्क्वायर्ड प्लेट लाइक रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और द रिबन शेप इन डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, इनके क्लोरोप्लास्ट क्या है, बहुत ज़्यादा इनके डिफरेंट डिफरेंट शेप देखने को मिलते हैं, बहुत वेरी करते हैं। डिस्क्वायर्ड होंगे, प्लेट लाइक होंगे, रेटिकुलेट होंगे, कप शेप के भी होंगे, किस में देखने को मिलेंगे, क्लैम्नोडोमनास में देखने को मिलेंगे, स्पाइरल शेप के देखने को मिलेंगे, रिबन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे डिफरेंट स्पीसीज में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पेरिनॉइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ज़्यादा करके जो मेंबर हैं ग्रीन एल्गी के, उनके पास क्या हो, एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी है, मीन्स कि यहाँ पे खाना स्टोर करके रखते हैं। कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में और इनका नाम क्या है, पेरिनॉइड्स है। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, क्लोरोप्लास्ट में, इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट तो ही है यहाँ पे, क्लोरोफिल ए और बी, इसके साथ में यहाँ पे बोल सकते हैं स्टोरेज बॉडी भी प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं पेरिनॉइड्स। आगे देखते हैं, पेरिनॉइड्स कंटेन द प्रोटीन बीच साइड द स्टार्च। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, बीच में क्या होंगे, प्रोटीन होंगे, साइड साइड में क्या होंगे, स्टार्च होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पेरिनॉइड्स होते हैं ये क्या है, स्टोरेज बॉडी हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। बीच में प्रोटीन होता है और साइड साइड क्या होते हैं, स्टार्च की सीट होती है, कवरिंग होती है।
सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है। कुछ एल्गी ऐसी होती है जो खाना स्टोर करती है किसके फॉर्म में, ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में। कहाँ करती हैं, मान लीजिए उनका क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर यहाँ पे देखेंगे ड्रॉपलेट फॉर्म में होगा, चाहे साइटोप्लाज्म में ड्रॉपलेट फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे खाना स्टोर होगा। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर सेलुलोज एंड द आउटर लेयर पेक्टोज, ठीक है। जो ग्रीन एल्गी होती हैं इनके पास क्या होता है, रिजिड सेल वॉल पाया जाता है, क्योंकि प्लांट किंगडम में है तो प्लांट्स के पास क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होगा। तो ग्रीन एल्गी के जो सेल वॉल जो आउटर वाले होंगे किससे बने होंगे, पेक्टोज के बने हैं। जो इनर वाले सेल वॉल है किसके बने हुए हैं, सेलुलोज से बने हुए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आउटर पूछा रहेगा तो पेक्टोज से बने हुए हैं, इनर जो लेयर है सेल वॉल की किससे बनी हुई, सेलुलोज से बनी हुई है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, ठीक है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है किसके थ्रू हो रही है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रही है, कि मतलब कि एक फ्रेगमेंट यहाँ से टूटा, यहाँ पे नए थैलस बना देंगे, ठीक है, एल्गी के। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के स्पोर्स से क्या हो रहा है, इनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जू स्पोर, यहाँ पे देखिए फ्लैजिलेटेड लिख दिया, मतलब कि जो जू स्पोर होंगे वो एक सेक्सुअल स्पोर तो हैं लेकिन ये कैसे, मोटाइल है, इनमें फ्लैजिला पाया जा रहा है। प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोरेंजिया, ठीक है। तो जो ए सेक्सुअल स्पोर है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करेंगे। और ए सेक्सुअल स्पोर कौन से, जो फ्लैजिलेटेड वाले हैं, जो मोटाइल है, जिनका नाम जू स्पोर है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो कंसिडरेशन वेरिएशन इन द टाइप एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल एंड इट मे बी आइसोगैमस एंड आइसोगैमस ऊगैमस, ठीक है। जैसा कि हमने जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं आइसोगैमस मतलब मेल और फीमेल के जो भी गैमेट होंगे बाहर से देखने में उनकी मॉर्फोलॉजी सेम होगी, ठीक है, शेप साइज सेम होगा तो आइसोगैमस हो गया। अगर डिफरेंट देखने को लग रहे हैं बाहर से, मेल कैसा है, छोटा बड़ा है, ठीक है, डिफरेंट शेप साइज में है, तो एन आइसोगैमस। ऊगैमस में क्या होगा कि जो मेल होगा स्मॉल होगा, मोटाइल होगा, लेकिन फीमेल एक होगी, लार्ज होगी और नॉन मोटाइल होगी, तो ये कैसे होगी, ऊगैमस होगी। तो ये तीनों क्या है, बोल सकते हैं तीनों मेथड किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सम कॉमन एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ देखिए कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी है, जैसे यहाँ पे कुछ कॉमन एग्जाम्पल जैसे क्लैम्नोडोमनास का हो गया, वॉलवॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड कारा, ठीक है। क्लैम्नोडोमनास हो गए ग्रीन एल्गी, वॉलवॉक्स जो कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं और इनका जो रिप्रोडक्शन होता है ये कैसे, ऊगैमस होते हैं, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है एनाइसोगैमस होगा। यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा ये वाले कैसे होते हैं, दोनों ही आइसोगैमस होंगे, बट इनमें जो गैमेट्स होंगे कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड में सिमोटाइल होते हैं। ये वाले कैसे होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। कारा, कारा भी क्या करते हैं, ये ग्रीन एल्गी हैं, ये भी कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं, इनको हम बोल सकते हैं आइसोगैमस वाले होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फियोफाइसी, या फिर हम बोल सकते हैं ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी भी कह सकते हैं। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और द ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन द मरीन हैबिटेट, ठीक है। कि जो ग्रीन एल्गी होगा थोड़ा सा में मॉइस्ट, अगर कहीं सॉयल है, ठीक है, नमी है, बरसात होता है जब पानी रुक जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं छत के आसपास जो भी दीवार में पानी अगर रहता है, मॉइस्चर रहता है, तो आप वहाँ पे ग्रीन कलर का देखेंगे एल्गी ढेर सारे हो जाते हैं, वो ग्रीन एल्गी हैं। लेकिन जो फियोफाइसी हैं जिनको हम कुछ बोल सकते हैं इनका दूसरा नाम ब्राउन एल्गी, ये मेनली कहाँ, प्राइमरली कहाँ पाएंगे, अगर आप इनको ढूंढने जाएंगे तो ये पाए जाएंगे कहाँ, मरीन हैबिटेट में, ठीक है। दे शो अ ग्रेट वेरिएशन इन दिस साइज एंड फॉर्म, इनका बोल सकते हैं कि वेरिएशन बहुत ढेर सारा देखने को मिलेगा साइज में और फॉर्म में, ठीक है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच filamentous form of ectocarpus to fusely branch form of represented by the kale which may be reached at a height of 100 मीटर, ठीक है। इनमें देख सकते हैं कि रेंज करते सिंपल, खाली ब्रांचिंग है और सिंपल ब्रांच है, फिलामेंटस एल्गी अगर है तो कौन होंगे, एक्टोकार्पस होंगे। लेकिन अगर फ्यूजली ब्रांच्ड है, ब्रांच दोनों में है, चाहे एक्टोकार्पस हो गए चाहे कैल्प्स हो गए, ठीक है। ये फ्यूजली यहाँ पे खूब ढेर सारे ब्रांच पाए गए हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे, पूरे मरीन एनवायरमेंट में पूरे फैले हुए हैं। अगर हम इसका मेजर करेंगे तो कितने 100 मीटर तक है, मतलब इनकी जो हाइट होगी वो लगभग 100 मीटर तक पहुंच जाएगी, मतलब कि कितने ज़्यादा ये पूरी तरीके से मरीन इन्वायरमेंट में फैले हुए हैं। सबसे खास बात मैं एक शॉर्ट ट्रिक देती हूँ, फ्यूज से याद रखिए फिलामेंटस एल्गी कौन कौन से होंगे, F फॉर फिलामेंटस एल्गी, U फॉर यूरोथ्रिक्स, S फॉर स्पायरोगैरा, E फॉर एक्टोकार्पस। तो ये शॉर्ट ट्रिक है फ्यूज, ठीक है। फ्यूज से याद रखेगा, FUSE फ्यूज से होगा। F फॉर फिलामेंटस एल्गी, ठीक है, जिसमें फिलामेंटस एल्गी मतलब फिलामेंट पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि U फॉर यूरोथ्रिक्स हो गया, ग्रीन एल्गी है, फ्लैजिलेटेड है। S फॉर स्पायरोगैरा, नॉन फ्लैजिलेटेड है, ये कौन है, ग्रीन एल्गी है। E फॉर एक्टोकार्पस जो कि ब्राउन एल्गी है, ब्रांच्ड है, फिलामेंटस फॉर्म है, ठीक है। तो इससे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, दे पॉसेस क्लोरोफिल A और C, इनमें क्लोरोफिल A और C पाए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो ग्रीन एल्गी थे वहाँ पे A और B पाए जाते हैं और ब्राउन एल्गी में A और C होगा। अभी हम लोग रेड एल्गी पढ़ेंगे तो वहाँ पे A और D क्लोरोफिल पाया जाएगा, मतलब A सब में कॉमन रहेगा बट B C D ऐसे चलेगा, ठीक है। साथ में
कैटिनॉइड एंड ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं किसमें, ब्राउन अलगी में। दे वेरी इन द कलर फ्रॉम ओलाइव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ द ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द ज़ैंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट इन देम। ठीक है, यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है, इनका जो कलर है वो कैसा होता है, ओलाइव ग्रीन। मतलब हम बोल सकते हैं कि ग्रीन कलर में थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो हल्का, जैसे कि ये कलर है ना, ये वाला कलर, ये कैसा ओलाइव ग्रीन कलर है। ठीक है, ये जो बोल सकते हैं यहाँ पे जो मार्जिन है जिस कलर की, ग्रीन कलर की, ये क्या ओलाइव ग्रीन कलर है। इनका इस तरीके से, जो ब्राउन अलगी होते हैं इनका इस तरीके से कलर होता है। और जो ब्राउन कलर है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड मेनली किस पे करता है, अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट, कि ज़ैंथोफिल पिगमेंट कितना प्रेजेंट है उसकी बॉडी में। ठीक है, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा ब्राउन दिखेगा, कम है तो कम ब्राउन दिखेगा। ठीक है, और फ्यूकोजैंथिन, ये दो पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोजैंथिन, जो उसमें प्रेजेंट होंगे ब्राउन अलगी में। आगे चलते हैं। फूड स्टोर एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच में इन दी फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल। ठीक है, इनमें जो खाना स्टोर होता है, हमने देखा खाना स्टोर किस में होता है, ग्रीन एल्गी में। किस फॉर्म में होता है, पैटिनॉइड्स में हो गया, ऑयल ड्रॉपलेट में हो गया, स्टार्च के फॉर्म में हो गया। लेकिन मोस्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ब्राउन एल्गी में जो खाना स्टोर हो रहा है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हो रहा है, जिसका नाम है लैमेरिन और मैनिटॉल। लेमिनेरिया मत कह दीजिएगा, ये क्या है, ब्राउन एल्गी है, लेकिन लैमेरिन का मतलब है कि ये क्या है, बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये स्टोरेज बॉडी है, खाना इस फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ठीक है, द वेजिटेटिव सेल हैव सेलुलोसिक सेल वॉल यूजुअली कवर द आउटसाइड बाय जेनेटिस कोटिंग ऑफ द एल्जिन। ठीक है, जो वेजिटेटिव सेल हैं इनके किसके बने हुए हैं, इनका जो सेल वॉल है सेलुलोज से बना हुआ है, उसके ऊपर किसकी कवरिंग है, जेनेटिस कवरिंग है किसकी, एल्जिन का। एल्जिन कहाँ से निकल रहा था, जो ब्राउन अलगी थे। क्यों निकल रहा था, क्योंकि इनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी, या बोल सकते हैं कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस यहाँ से निकल रहे थे। तो जो भी ब्राउन एल्गी होंगे उनका सेल वॉल किससे बना, सेलुलोज के ऊपर, उसके ऊपर कवरिंग होगी किसकी, जेनेटिस कोटिंग होगी किसका, एल्जिन का, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर रहकर भी इनके ऊपर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एल्जिन के पास क्या है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, मीन्स हाइड्रोकोलाइड्स हैं ये। ठीक है, द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन द प्लास्टिड अ सेंट्री लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। जो इनका प्रोटोप्लास्ट है, मतलब कि इनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म है उनमें क्या होगा, प्लास्टिड होंगे, मीन्स क्लोरोप्लास्ट होंगे। ठीक है, इसके अलावा इनके पास सेंट्री लोकेटेड वैक्यूल, बड़ा सा वैक्यूल होगा सेंट्री लोकेटेड, और साथ में न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, ये ब्राउन अलगी की कहानी है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सब्सटेंस बाय द होल्ड फास्ट एंड हैज ए स्टॉक एंड द स्ट्राइप एंड द लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जिसे कहते हैं फ्रॉन्ट। ठीक है, इनमें जो इनकी प्लांट बॉडी है किस तरीके से बनी हुई है, तीन स्ट्रक्चर है। पहला जो सबस्टेंस, जो जमीन से इनको जोड़े रखा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, होल्ड फास्ट, मतलब जोड़ के रखा है सबस्टेंस से। फिर इनके पास क्या है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम स्टाइप बोलेंगे, और आगे जो है फॉन्ट जैसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, जो खाना बनाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये वाला मान लीजिए ये एल्गी का स्ट्रक्चर है, ब्राउन एल्गी का। जो नीचे वाला कौन है, होल्ड फास्ट है, जो सबस्टेंस से क्या किया है, जोड़ के रखा है। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम स्टाइप बोलेंगे। और जो बाहर फॉन्ट जैसे स्ट्रक्चर है, ये कैसे, फोटोसिंथेटिक है, मीन्स ये खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा इनका स्ट्रक्चर है यहाँ पे। आगे देखते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। आगे देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय बाइफ्लैजिलेटेड जूस पोर दैट आर पीयर शेप एंड हैव टू अनइक्वल लेटरल अटैच फ्लैजिला। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और फ्रेगमेंटेशन, चाहे रेड एल्गी हो गई, ब्राउन एल्गी हो गई, ग्रीन एल्गी हो गई, सब में कॉमन है। ठीक है, लेकिन सबसे खास बात क्या है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, इसमें मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी में किसके थ्रू हो रहा है, बाई फ्लैजिलेटेड जूस पोर। मतलब जूस पोर होंगे, उनके पास क्या होंगे, दो फ्लैजिला होंगे। ठीक है, वो भी कैसे होंगे, दो फ्लैजिला, इस तरीके से एपिकल नहीं होंगे, वो लैटरल होंगे, साइड में होंगे। ठीक है, लाइक दिस लैटरल होंगे। वो भी कैसे होंगे, बोल सकते हैं कि जो गैमेट्स कैसे होंगे, पीयर शेप के होंगे। उनके पास क्या होगा, दो अनइक्वल लैटरल अटैच फ्लैजिला। मतलब कि ये पीयर शेप कैसे होता है, देखिए एक बार, पीयर शेप का मतलब कुछ इस तरीके से पीयर शेप हो गया, इस तरीके से, और यहाँ से क्या हुआ, एक लैटरल लॉन्ग, एक शॉर्ट फ्लैजिला निकल गया। ठीक है, ये कैसे होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड जूस पोर है, मतलब इनके पास दो फ्लैजिला पाई जा रही है, और लेटरली निकले हुए हैं, दो अनइक्वल, मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है, और पीयर शेप के होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड यूगैमस। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस से कर सकते हैं, एनाइसोगैमस और ऊगैमस से कर सकते हैं। यूनियन ऑफ गैमेट में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ऊगेनियम, जिसे हम ऊगैमस स्पीसीज कहते हैं। ढेर सारे, यूनियन ऑफ गैमेट का मतलब क्या होता है, ढेर सारे गैमेट कहाँ पे आते हैं, पानी के अंदर आते हैं। मतलब कि गैमेट का मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है कौन है, वाटर है। पानी की मदद से क्या होते हैं, मेल गैमेट कहाँ पहुंचते हैं, अपने फीमेल वाले के पास पहुंचते हैं। ठीक है, ऊगेनियम के पास पहुंचते हैं, या ऊगैमस स्पीसीज के पास पहुंचते हैं। ठीक है, द गैमेट्स आर पैरीफॉर्म या पीयर शेप। जो गैमेट्स होंगे
जो सेक्सुअल गैमेट्स होंगे, मतलब कि बोल सकते हैं जो मेल गैमेट हैं वो कैसे हैं, पीयर शेप के, इसे बोलते हैं पायरिफॉर्म बोलते हैं। एंड बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला, इनके पास भी क्या होता है, मेल वाले के पास, फीमेल वाले के पास नहीं, फीमेल वाले के पास कोई गैमेट नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या शो कर रहे हैं, ओगैमस वाला शो कर रहे हैं। तो ओगैनम स्पीसीज में क्या होगा, फीमेल एक होगी, लार्ज होगी, नॉन मोटाइल होगी, वो अपनी जगह पे बड़ी है। जो मेल गैमेट है वो कैसा है, स्मॉल है, छोटा है एज कम्पेयर टू फीमेल गैमेट से, और साथ में मोटाइल है। क्यों मोटाइल है, क्योंकि उसके पास 2 लैटरल अटैच फ्लैजिला पाए जाते हैं और वो पीयर शेप के होते हैं। यहाँ पे 2 बोल सकते हैं, पीयर शेप के स्ट्रक्चर इस तरीके से होंगे, इनके पास 2 लैटरल अटैच फ्लैजिला इस तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पैरीफॉर्म। द कॉमन फॉर्म, जिनकी कॉमन एग्जाम्पल या कॉमन फॉर्म है, जैसे एक्टोकार्पस हो गया, ये कैसे होते हैं एक्टोकार्पस, ये बोल सकते हैं फिलामेंटस एल्गी हैं, ब्राउन एल्गी। डिक्टियोटा हो गया, लैमिनेरिया हो गया, नॉट लैमिनेरिन, ये क्या है, ये बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये लैमिनेरिया है। साथ में सरगसम हो गया और फीकस। अभी हमने देखा था कि जो लैमिनेरिन और सरगसम है, इनकी जो 70 स्पीसीज है एज ए फूड यूज किया जाता है, कहाँ पे, मरीन इन्वायरमेंट में। ये देखिए, मेनी स्पीसीज ऑफ पॉरीफेरा, लैमिनेरिया, सरगसम एमंग 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड, खाने के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कौन है, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का मतलब रेड एल्गी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। ठीक है, जो मेंबर है रोडोफाइसी के, इन्हें कॉमनली हम क्या बोलते हैं, रेड एल्गी बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट ऑफ आर फाइकोरेथ्रिन इन दियर बॉडी। क्यों, क्योंकि इनके अंदर रेड पिगमेंट ज़्यादा है, इसलिए ये देखने में बाहर से लाल लाल दिखते हैं, तभी इनको हम प्यार से बोलते हैं रोडोफाइसी या रेड एल्गी। कौन सा पिगमेंट ज़्यादा है, उसको बोलते हैं आर फाइकोरेथ्रिन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द एल्गी, कौन सी एल्गी, रेड एल्गी, आर मरीन विद द ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन दी वार्मर एरिया। ठीक है, ज़्यादा करके जो रेड एल्गी हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, मरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, और ज़्यादा इनका कंसंट्रेशन कहाँ पाया जाएगा, वार्मर एरिया में, जहाँ पे पूरा सनलाइट खूब अच्छे से मिले। ठीक है, दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सर्फेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो द ग्रेटर डेप्थ इन द ओशन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट। मतलब कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये मरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पानी के सरफेस में खूब लाइट पड़ रही है वहाँ पे भी पाए जाएंगे, और हम लोग अगर डेप्थ में जाएंगे ओशन में, जहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं पड़ रहा, वहाँ पे भी ये पाए जाएंगे। ठीक है, द रेड थैलाई, या फिर बोल सकते हैं जो रेड थैलस है, ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रेड थैलाई है मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी के, ज़्यादा करके मोस्ट मतलब मोस्ट ऑफ द मेंबर जो रेड एल्गी के होंगे, उनके जो थैलस हैं वो कैसे मल्टी सेलुलर हैं। सम ऑफ देम हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कुछ के पास क्या है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है कैसे कॉम्प्लेक्स है। द फूड इज स्टोर एज द फ्लोरेडियन स्टार्च, जो इनका खाना है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, फ्लोरेडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। जो फ्लोरेडियन स्टार्च है इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे बहुत सिमिलर है किससे, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होगा बहुत एक दूसरे से मिलता जुलता रहेगा। द रेड एल्गी यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, चाहे रेड एल्गी हो, ब्राउन एल्गी हो, ग्रीन एल्गी हो, कोई भी एल्गी हो, अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहा है तो किससे करेगा, मोस्ट कॉमनली कौन है, फ्रेगमेंटेशन, कि एक छोटा सा टुकड़ा टूट गया तो फिर वहाँ पे नए एल्गी के थैलस आना स्टार्ट हो जाएंगे। दे रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली बाई नॉन मोटाइल स्पोर। ठीक है, अगर ये ए सेक्शुअली रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये इनके पास कैसे स्पोर है, नॉन मोटाइल है, मतलब हम बोल सकते हैं ए प्लानोस्पोर, जो कि मोटाइल नहीं है, उस पर कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। एंड सेक्सुअली बाई नॉन मोटाइल गैमेट, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं तो उनमें भी जो गैमेट्स है नॉन मोटाइल हैं, मीन्स उनमें भी कोई फ्लैजिला नहीं पाया जा रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ओगैमस है, एंड अकोम्पनाइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो ओगैमस है, बट यहाँ पे एक कॉन्ट्रोवर्सी ये है कि हम ओगैमस में जानते हैं कि जो फीमेल है वो लार्ज है, नॉन मोटाइल है, मीन्स स्टैटिक है, लेकिन जो मेल गैमेट है स्मॉल है बट मोटाइल गैमेट है। लेकिन इनमें ये बोला गया है रेड एल्गी में कि इनमें चाहे ए सेक्शुअल चाहे सेक्शुअल कोई भी गैमेट बन रहे हैं वो कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। तो जो भी ओगैमस वाले प्रोसेस से जब यहाँ पे बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे अकोम्पनाइज्ड बाई यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होगा। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज पॉलीसोफेनिया हो गया, पॉरीफेरा हो गया, जिलेडियम और ग्लेसेरिया हो गया। इसका शॉर्ट ट्रिक देती हूँ, P2G2 PG, नीट यूजी के बाद आप लोग पीजी करेंगे तो यहाँ पे P2G2 कर दीजिएगा। P फॉर पॉरीफेरा और दूसरा हो गया P फॉर पॉलीसिफोनिया, G फॉर जिलेडियम और दूसरा हो गया G फॉर ग्लेसेरिया। ठीक है, ये पॉरीफेरा हो गया,
या फिर हम बोल सकते हैं इनमें से लेमिनेरिया और सरगसम, इनको कहाँ यूज़ किया जा रहा था, इनको यूज़ किया जा रहा था इनके 70 स्पीसीज को मरीन एल्गी के फॉर्म में खाने में। एल्जिन जो होते हैं ब्राउन एल्गी होते हैं, कैराजिन जो होते हैं रेड एल्गी होते हैं। इन दोनों से क्या निकल रहे हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस निकल रहे हैं जिसे हम हाइड्रोकोलाइड्स कहते हैं। ये बार बार मैं इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर तो हम लोग पहले देख लिए हैं कि ये कैसे होंगे, वॉलवॉक्स होंगे। कौन है ये, कॉलोनी फॉर्म वाले एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी हैं, यूलिथ्रिक्स हैं। कैसा बोल सकते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे, आइसोगैमस करेंगे। ठीक है, ये हो गया ब्राउन एल्गी। कौन है, लेमिनेरिया है। ठीक है, यहाँ होल्ड फास्ट हो गया जो सबस्ट्रम से जोड़ के रखता है, यहाँ स्ट्राइप हो गया फॉन्ड, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। ये होंगे फ्यूकस, ये होल्ड फास्ट है, मिड ड्रिप है, इसमें एयर ब्लेडर पाए जाते हैं। और जो फ्रॉन्ड है ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है। ये हो गया डिक्टियोटा, ये स्ट्राइप हो गया, फॉन्ड हो गया। ये सब क्या है, ब्राउन एल्गी हैं। इनमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, इनमें ए और सी क्लोरोफिल पाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं रेड एल्गी में ए और डी पाए जाएंगे। इसके अलावा और भी पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इनमें पाए जाएंगे कौन, ज़ैंथोफिल हो गए, कैटिनॉइड्स पाए जाएंगे। और इनमें पाए जाएंगे आर फाइकोइरेथ्रिन, जिसकी वजह से ये लाल लाल दिखेंगे, मतलब रेड दिखेंगे। ठीक है, ये हो गया पॉरीफेरा, ये पॉलीसिफोनिया हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ बॉक्स में लिखा गया है कि यहाँ पे जो डिवीजन है एल्गी एंड दियर मेन कैरेक्टरिस्टिक, जो डिवीजन किया गया है, जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में एल्गी को डिवाइड किया गया, क्लोरोफाइसी, फियो, प्रोडोफाइसी, तो ये किस बिहाफ पे किया गया, इनके कौन कौन से कैरेक्टर को देखा गया, उसके हिसाब से इनको अलग अलग क्लासेस में या अलग अलग डिवीजन कर दिया गया है इनको। देखिए, क्लोरोफाइसी को प्यार से कहते हैं ग्रीन एल्गी, हरे हरे दिखते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं। अगर खाना स्टोर करने की बात करते हैं तो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, जो नॉर्मली प्लांट्स भी अपना खाना स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। जो इनका सेल वॉल है, अगर हम बात करेंगे आउटसाइड का, जो यहाँ पे सेल वॉल अगर आउटसाइड वाला वॉल का लेयर का होगा वो किससे बना है, पेक्टोस से। जो इनर साइड का है वो सेलुलोज से बना हुआ है। ठीक है, फ्लैजिला नंबर एंड पोजीशन ऑफ द इनर्सिएशन। ठीक है, जो फ्लैजिला का नंबर है और कहाँ से निकले हैं ये देखते हैं। अगर हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी की, तो यहाँ पे 2 से 8 फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। एपिकल इक्वल होंगे, एपिकल पार्ट, मान लीजिए ये कोई गैमेट है तो इनमें 2 से 8 फ्लैजिला एपिकल वाले पार्ट से इस तरीके से निकले होंगे। ठीक है, वो भी इक्वल, इनका जो बोल सकते हैं जो लेंथ होगा, जो साइज होगा वो क्या होगा, इक्वल होंगे। हैबिटेट ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में, साल्ट वाटर में, हर जगह पाए जाएंगे। ठीक है, फियोफाइसी को प्यार से बोलते हैं ब्राउन एल्गी, जिनमें देखा जाता है क्लोरोफिल ए और सी पाए जाते हैं। इसके अलावा ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन पाए जाएंगे। ठीक है, इनका जो खाना स्टोर होता है ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि मैनिटॉल हो गया, लैमेरिन हो गया। ठीक है, जो सेल वॉल होगा किससे बना हुआ, सेलुलोज से बना हुआ, और उसके ऊपर सेलुलोज के ऊपर बाहर से कवरिंग है किसी चीज़ की, ताकि ये जो ब्राउन एल्गी है इनके ऊपर पानी का कोई इफेक्ट ना पड़े, मीन्स ये स्वेल ना हो जाए, पानी इनके अंदर ना चला जाए। इसकी वजह से इनके ऊपर की जो कवरिंग है, जिलिटीजियस कवरिंग, किसकी वजह से, एल्जिन की वजह से है। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, सिर्फ दो ही अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला पाए जाते हैं। मीन्स ये पियर शेप के होते हैं, इसे पायरीफॉर्म कहते हैं। पियर शेप में यहाँ पे लैटरल साइड से, यहाँ से एक बड़ा फ्लैजिला, एक यहाँ से शॉर्ट फ्लैजिला निकलेगा, मतलब 2 अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला निकलेंगे। इसके अलावा फ्रेश वाटर में बहुत कम पाए जाएंगे, ब्रैकिश वाटर में पाए जाएंगे और साल्ट वाटर में पाए जाएंगे। ब्रैकिश वाटर का मतलब क्या होता है कि फ्रेश वाटर और जो मरीन वाटर या साल्टी वाटर जहाँ पे मिलते हैं, मीन्स बोल सकते हैं फ्रेश वाटर का मतलब एकदम सादा पानी, फ्रेश है, लेक का वाटर, पॉन्ड का वाटर। साल्टी वाटर का मतलब हो गया समुद्र का पानी, ओशन का पानी, जिसमें खारा पानी। ठीक है, लेकिन जब कहीं ये फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर कहीं मिलते होंगे तो वो जो एरिया होगा वो है ब्रैकिश वाटर। ठीक है, रोडोफाइसी की बात करते हैं, रेड एल्गी हो गया, इनमें क्लोरोफिल ए और डी पाई जाती है, साथ में आर फाइकोइरेथ्रिन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आप बाहर से देख के बता सकते हैं रेड एल्गी है। ठीक है, हरे भरे नहीं दिखेंगे, लाल लाल दिखेंगे। ठीक है, इनमें जो खाना स्टोर होगा फोलेडियन स्टार्च के फॉर्म में होगा, जो इनका सिमिलर स्ट्रक्चर किससे होगा, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसे स्ट्रक्चर में सिमिलर होंगे ये। ठीक है, जो ब्रांचिंग पाई जाएगी इनमें भी वही देखने को मिलेगा। सेल वॉल की बात करते हैं, सेलुलोज पेक्टिन के बने हुए, इसके साथ साथ ये पॉलीसल्फेट एस्टर के भी बने हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सेलुलोज से बने हुए पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर के बने हुए, पॉलीसल्फेट एस्टर। ठीक है, इनमें कोई फ्लैजिला नहीं पाई जाएंगी, सबसे खास बात। चाहे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सब में कॉमन है, क्या कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन। अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तब भी इनके जो फ्लैजिला होंगे नॉन मोटाइल होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें oogamets तब भी इनके जो फ्लैजिला वहाँ पे नहीं होंगे, नहीं पाए जाएंगे गैमेट में, तब भी क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं हैबिटेट की, तो फ्रेश वाटर में बहुत कुछ पाए जाएंगे, ब्रैकिश वाटर में उस ज़्यादा करके साल्टी वाटर में पाए जाएंगे, समुद्र में पाए जाएंगे, चाहे समुद्र के सतह पे पाए जाएंगे, सरफेस पे जहाँ पे लाइट खूब पड़ रही है, सनलाइट, या फिर डेप्थ में भी जाएंगे तब भी आपको रेड एल्गी खूब देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। Bryophytes included the various mosses and liverwort that found commonly growing in the moist shaded area in the hill। जो ब्रायोफाइट्स हैं इनमें वेरियस मॉसेस, लिवरवर्ट पाए जाते हैं। ये कॉमनली कहाँ ग्रो करते हैं, जो मॉइस्ट साइडेड एरिया है, हिल्स पे, मतलब बोल सकते हैं कि छाँव है लेकिन नमी है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं, ब्रायोफाइट्स आल्सो कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है? एम्फीबियन का मतलब कि इनकी जो लाइफ है दो जगह एग्जिस्ट करती है, एक पानी में, दूसरा लैंड पे, ठीक है। अब इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है? बिकॉज दीज प्लांट कैन लाइव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि ये जो प्लांट्स है ब्रायोफाइट्स, ये रहते कहाँ हैं? ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। दे यूजुअली अकर इन द डैम्प, ह्यूमिड एंड सैडल लोकेलिटी, ठीक है, ज़्यादा करके डैम्प प्लेसेस जहाँ पे नमी हो, ठीक है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो, सैडेड लोकेलिटी पे ही ग्रो करते हैं, ठीक है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन ऑन द बेयर्ड रॉक सॉइल, ठीक है। ये क्या किए हैं कि इन्होंने जब पहली बार कोई बेयर्ड रॉक है, मतलब कि जहाँ पे कोई भी प्लांट वगैरह ग्रो नहीं किया, कोई फॉरेस्ट अभी तक नहीं बना है, तो ये क्या करते अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते ताकि वहाँ पे प्लांट ग्रो करे। मतलब कौन? ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो बेयर्ड रॉक है, सॉइल, उनको क्या करते हैं, धीरे धीरे सुटेबल बनाते हैं, ठीक है। इनके जो मेंबर है, मतलब मॉसेस, क्या करते हैं, मॉसेस और लाइकेन दोनों मिलकर क्या करते हैं, जो बेयर्ड रॉक है, जो सॉइल है, उनको सुटेबल बनाते हैं ताकि वहाँ पे हायर प्लांट ग्रो कर सके। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी, ठीक है। जो प्लांट बॉडी होगी ब्रायोफाइट्स की, ये अच्छे से डिफ्रेंशिएट होगी एल्गी से, क्योंकि एल्गी के पास क्या था, थैलस था, वो चिपका हुआ था ज़मीन से, लेकिन इनकी जो बॉडी होगी उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, ठीक है। इट इज थैलस लाइक एंड पोस्टेड और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्टेंट बाय यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर रहाइड्स, ठीक है। इनकी जो बॉडी होगी ये कैसे होगी, थैलस लाइक होगी, ठीक है, थैलस प्रेजेंट होगा, या फिर प्रोस्टेट या फिर इरेक्ट होंगे, मीन्स इस तरीके से खड़े खड़े यहाँ पे आपको बॉडी देखने को इनकी मिलेगी, ठीक है। ये अटैच्ड होंगे सबस्टेंट से, किससे जुड़े होंगे, जो सॉइल है या सबस्टेंस से जुड़े होंगे, किससे, यूनिसेलर या फिर मल्टीसेलर राइजोइड से। यूनिसेलर किस में होगा, जो लीवर वर्ड वाले जो इनके क्लास होंगे उनमें होगा। मल्टीसेलर किस में होगा, हम बोल सकते हैं जो मॉसेस वाले क्लास है उनमें होगा। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीफ, इनके पास अभी तक ना ट्रू स्टेम देखने को मिलेगा, ना लीफ देखने को मिलेगा, ना ही बोल सकते हैं कि रूट देखने को मिलेगा। इनके पास सब झूठ झूठ है, मतलब कि स्ट्रक्चर लग रहा है कि ये प्लांट जैसे, बट ये बोल सकते हैं ये ट्रूली प्लांट भी नहीं है, ठीक है। दे में पॉजेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इनके पास क्या है, रूट जैसा स्ट्रक्चर है, लीफ जैसे स्ट्रक्चर, स्टेम जैसे स्ट्रक्चर है, बट इनके पास अभी भी ट्रू ना लीफ है, ना स्टेम है, और ना ही बोल सकते हैं कि रूट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड होता है, ठीक है। जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, ठीक है। इट प्रोड्यूस गैमेट, हेंस कॉल्ड गैमेटोफाइट। जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होगी वो हैप्लॉइड होगी, मीन्स की पूरे बॉडी में क्या होगा, एन नंबर के क्रोमोसोम होंगे, और वो क्या होगा, गैमेट प्रोड्यूस करने वाली इनकी बॉडी होंगी, इसे हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट बोलते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन द ब्रायोफाइट आर मल्टीसेलर। जो इनके सेक्स ऑर्गन होंगे ब्रायोफाइट्स में वो कैसे होंगे, मल्टीसेलर होंगे, उनमें ढेर सारे सेल प्रेजेंट होंगे। द मेल सेक्स ऑर्गन, इसे एंथ्रेडियम कहते हैं। दे प्रोड्यूस बाई फ्लैजेलेटेड एंथ्रेजॉइड, ठीक है। अगर मेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टीसेलर होंगे, चाहे फीमेल चाहे मेल क्या होंगे, मल्टीसेलर होंगे। लेकिन जो मेल सेक्स ऑर्गन उसे क्या बोलेंगे, एंथ्रेडियम बोलेंगे, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, बाई फ्लैजेलेटेड, मतलब कि उसमें दो फ्लैजला पाए जाएंगे। इनके जो गैमेट जो बनेगा वो उनके पास क्या होंगे, दो फ्लैजला होंगे, जिसे हम बोलेंगे एंथ्रियोजॉइड, ठीक है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चिगोनियम इज ए फ्लावर शेप एंड प्रोड्यूस सिंगल एग। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो भी कैसा होगा, मल्टीसेलर होगा, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसका नाम तो कुछ होगा, उसका नाम है आर्चिगोनियम। जो फ्लास्क शेप जैसा, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर, फ्लास्क जैसा इस तरीके के स्ट्रक्चर होंगे, अंदर ऐसे सेल होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल यहाँ पे एग क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। द एंथ्रिजॉइट आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्चिगोनियम, ठीक है। जो एंथ्रिजॉइट होंगे वो पानी के अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे, और वो तो मोटाइल होंगे क्योंकि उनके पास दो फ्लैजला पाया जाएगा। वो मूव करते करते कहाँ पहुंच जाएंगे, किसके पास पहुंचेंगे, वो एंथ्रिजॉइड किसके पास पहुंचेंगे, आर्चिगोनियम के पास पहुंचेंगे, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि इसी के पास क्या है, जो फ्लास्क शेप लाइक स्ट्रक्चर है, एंड बोल सकते हैं आर्चिगोनियम, इसके पास ही क्या है, एग है, ठीक है, या बोल सकते हैं कि फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, द एंथ्रोजॉइड फ्यूज विथ द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट, ठीक है। जब एंथ्रोजॉइड जो मेल सेक्स ऑर्गन से क्या प्रोड्यूस हुआ, मेल गैमेट, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम याद रखिए एंथ्रोडियम होगा। अगर गैमेट की बात करेंगे वो एंथ्रोजॉइड होगा, तो जो एंथ्रोजॉइड होगा वो जाके एग से फ्यूज करके क्या बना देगा, जाइगोट, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड है, ठीक है। एंथ्रोजॉइड भी और एग भी क्या हैप्लॉइड, आगे चल के क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। जो जाइगोट बना है तुरंत इसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब उसका रीजन देखिए। दे प्रोड्यूस मल्टीसेलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोजॉइड। ये क्या करेंगे, यहाँ पे जाइगोट में तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा, यहाँ पे एक दूसरी प्लांट बॉडी आएगी जो कि मल्टी सेलुलर है, मतलब ढेर सारी इसमें सेल प्रेजेंट है, और जो स्पोरोफाइट होंगे डिप्लॉइड बॉडी होंगी, क्योंकि यहाँ पे जाइगोट से क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट्स बन रहे हैं, जिसमें अभी मियोसिस नहीं हुआ है, ठीक है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव द नरिशमेंट फ्रॉम इट। जो स्पोरोफाइट है ये फ्री लिविंग नहीं है, जो गैमेटोफाइट है, जो गैमेट प्रोड्यूस करने वाली बॉडी है, उसी के ऊपर से, मान लीजिए गैमेटोफाइट है ये वाला
बॉडी, ठीक है। इसी के जस्ट ऊपर से क्या निकलेंगे, स्पोरोफाइट निकलेंगे, और किससे जुड़े हुए हैं, गैमेटोफाइट से जुड़े हुए हैं, और यहीं से क्या ले रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं और साथ में शेल्टर भी ले रहे हैं, ठीक है। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है। कुछ सेल जो होंगे स्पोरोफाइट्स के, किसके, स्पोरोफाइट्स के कुछ सेल जाके क्या करेंगे, रिडक्शन डिवीजन करेंगे, मियोसिस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं जो स्पोरोफाइट है 2n है, मियोसिस करेगा तो यहाँ पे मियोसिस करेगा तो n आ जाएंगे, मीन्स हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगे। दिस स्पोर जनरेट टू फॉर्म या टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। ये जो स्पोर्स हैं ये अगर जमीन पे गिरेंगे तो फिर से क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे, गैमेट प्रोड्यूस करने वाली बॉडी बना देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर द लिटिल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट बट सम मॉसेस प्रोवाइड अ फूड फॉर द हर्बिशियस मैमल, बर्ड्स एंड अदर एनिमल, ठीक है। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनसे थोड़ा कम पैसा कमा सकते हैं, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ मॉसेस ऐसे हैं जो क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, किससे, हर्बिशियस मैमल को, ठीक है। ऐसे मैमल जो क्या करते हैं, हर्ब्स खाते हैं, ठीक है। बर्ड्स हो गया और कुछ अदर मैमल हो गए, उनमें क्या करते हैं, मॉस खाना प्रोवाइड करते हैं। स्पीसीज ऑफ स्पेगनम, ये इंपॉर्टेंट है, एक मॉस है, जो स्पेगनम है क्या, एक मॉस है। प्रोवाइड पीट एंड हैव अ लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल एज अ पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। जो स्पेगनम है उसकी स्पीसीज जो है क्या है, मॉसेस होते हैं। ये इनका पहला काम क्या होता है, ये पीट मतलब बोल सकते हैं कि पूरी कवरिंग मैट जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। ये फ्यूल के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो भी लिविंग मटेरियल है उसको अगर हमको क्या करना है, दूसरी जगह पहुँचाना है तो इसकी हेल्प से क्या किया जाता है, कवर किया जाता है, ठीक है। जो भी पैकेजिंग की जाती है ट्रांसशिपमेंट करने के लिए लिविंग मटेरियल को, इसकी वजह से, क्यों, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी होती है कि पानी को होल्ड करके रखे, ठीक है। कौन, स्पेगनम की स्पीसीज, ठीक। मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकेन, इंपॉर्टेंट है, मॉसेस और लाइकेन दोनों एक साथ आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक एंड हेंस आर द ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। मॉसेस और जो लाइकेन है, ठीक है, मॉसेस क्या है, ब्रायोफाइट से, लाइकेन हम जानते हैं कि एल्गी और फंगस का एसोसिएशन वो लाइकेन, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये पहले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रॉक है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, सॉइल की जैसा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि यहाँ पे जो हायर प्लांट है यहाँ पे ग्रो कर सके, ठीक है। तो इनका ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है मॉसेस का और लाइकेन्स का साथ में। दे डिकम्पोज द रॉक, ये क्या करते हैं, रॉक को डिकम्पोज करते हैं, उसको तोड़ते हैं, एंड मेक द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट, ताकि जो सबस्ट्रेट है पूरा सब कुछ अच्छे से बना दे, वहाँ पे हायर प्लांट ग्रो कर सके। सिंस मॉसेस फॉर्म अ डेंस मैट ऑन द सॉइल दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग वाटर, प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, ठीक है। जो मॉसेस है ये क्या करते हैं, मैट नुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं ढेर सारे यहाँ पे, ताकि सॉइल से बोल सकते हैं कि जब बरसात हो तो यहाँ पे पानी गिरे तो यहाँ पे जो सॉइल होंगी वो यहाँ से बह के कहीं और ना चले जाए, मीन सॉइल इरोजन ना हो सके, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, मैट जैसे स्ट्रक्चर बना देते हैं ये मॉसेस, ताकि जब पानी गिरे तो यहाँ पे सॉइल इरोजन ना हो सके, ठीक है। जो सॉइल की पहली लेयर है वो कहीं दूसरी जगह ना चली जाए। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। जो ब्रायोफाइट्स से इसको डिवीजन किया गया है दो क्लासेस में, जैसे कि लिवरवर्ट हो गया, दूसरा मॉसेस हो गया। अब एक एक करके पढ़ते हैं। द लिवरवर्ट क्या होते हैं, द लिवरवर्ट ग्रो मॉइस्ट, जगह जहाँ पे नमी होगी वहाँ पे ग्रो करेंगे। सैडी हैबिटेट एज द बैंक ऑफ द स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन दी वुड, ठीक है। ये क्या होंगे, नमी वाली जगह पे ग्रो करेंगे जहाँ पे छाँव होगा, ठीक है। या बोल सकते हैं जो बैंक ऑफ स्ट्रीम है, जैसे बोल सकते हैं कि नदी वदी जहाँ से निकल रही है उसके जो साइड में जो जगह होगा किनारे, वहाँ पे ग्रो करेंगे, ठीक है। मार्शी एरिया थोड़ी जो दलदल वाली जगह होगी वहाँ पे होगी। जहाँ पे डैम सॉइल है, जैसे नमी वाला जहाँ पे सॉइल है, जहाँ पे हमेशा पानी रहता होगा, वहाँ पे ग्रो करेंगे, ठीक है। जो ट्री के बार्क है, जो बाहर वाले जो एरिया है, ठीक है, जो बोल सकते हैं कि बार्क जो डेड स्ट्रक्चर है वहाँ पे ग्रो करेंगे। साथ में जो भी वुड है उनके ऊपर भी ग्रो करेंगे, मतलब कि ज़्यादा करके नमी वाली जगह पे ही ग्रो करेंगे। द प्लांट बॉडी ऑफ द लिवरवर्ट इज थायलॉइड, एग्जाम्पल मर्केंशिया, ठीक है। इनकी जो प्लांट बॉडी होगी कैसी होगी, थायलॉइड होगी, मीन्स ये थायलॉइड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, थैलस लाइक, इसे हम बोलेंगे एग्जाम्पल मर्केंशिया। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। जो थैलस होगा वो डॉर्सी वेंट्रल होगा, मीन्स कि दोनों तरफ से देखने में सेम होगा, चाहे अपर से देखिए चाहे लोअर से सेम होगा। और ये क्लोजली किससे जुड़ा होगा, ये मान लीजिए थैलस है, ये किससे जुड़ा होगा, जमीन से जुड़ा होगा, सबस्ट्रेट से जुड़ा होगा। किसकी हेल्प से जुड़ा होगा, रेजॉइड्स की हेल्प से। यहाँ पे जो रेजॉइड होंगे वो कैसे होंगे, यूनिसेलर होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। The leafy member have a tiny leaf-like appendage in the two row on the stem-like structure। जो leafy member होंगे, मान लीजिए ये हो गया क्या, ये थैलाइड हो गए, इनमें जो leafy member होंगे उनके पास क्या होगा, इस तरीके से leaf-like appendage देखने को मिलेंगे, इस तरीके से, बट वो ट्रू लीफ नहीं होंगे, बस देखने को मिलेंगे, ताकि ये क्या आगे बना सके, स्टेम-like स्ट्रक्चर बना सके। Asexual reproduction in the liverwort take place by fragmentation of thalli और by formation of the specialized structure called gamma, ठीक है। जो asexual reproduction हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, लिवरवर्ट में फ्रेगमेंटेशन की वजह से। सबसे
कॉमन है कि फ्रैगमेंट में टूट गए अगर इनके थैलॉइड, तो वहाँ पे दूसरे बोल सकते हैं लीवर बर्ड वहाँ पे ग्रो करने लगेंगे। दूसरा क्या है, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिसे गेमा कहते हैं। कहाँ पे ये ग्रो कर रहा है, ये जो गेमा होगा, ये जो थैलाइड स्ट्रक्चर है ना थैलस पे, इस पे ही गेमा स्ट्रक्चर ये क्या करता है, ग्रो करता है। यही हेल्प किस में करेगा, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। गेमा के बारे में दिया गया, गेमा आर द ग्रीन मल्टी सेलुलर ए सेक्शुअल बर्ड विच डेवलप इन स्मॉल स्पेक्टिकल कॉल्ड गेमा कप लोकेटेड ऑन द थैलाई। ठीक है, गेमा कैसे होंगे, हरे भरे होंगे, ठीक है, साथ में मल्टी सेलर होंगे, ढेर सारे सेल से बने होंगे, ए सेक्शुअल बर्ड हैं ये। ठीक है, ये बर्ड जैसे स्ट्रक्चर है वो भी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, जो डेवलप करेंगे स्मॉल स्पेक्टिकल। ठीक है, जैसे ही ये थैलस से मान लीजिए ए सेक्शुअल बर्ड इस तरीके से है, ये गेमा है, ठीक है, हरे होंगे, मल्टी सेलर होंगे, ए सेक्शुअल बर्ड होंगे। जैसे इस थैलस से ये टूट के जमीन पे या सबस्ट्रेट पे आके गिरे, यहाँ पे दूसरे बोल सकते दूसरा थैलस बनाएंगे। ठीक है, दूसरा बोल सकते थैलाई बनाएंगे। द गेमा बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी एंड जर्मिनेट टू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे ही गेमा अपने पेरेंटल बॉडी से डिटैच हुए, मतलब कि उनसे वो टूट के गिर गए, कहाँ गिर गए, जमीन पे गिर गए, तहाँ वो दूसरे थैलस बनाएंगे। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और द डिफरेंट थैलाई। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो ऑर्गन है, कौन से मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर एक ही थैलस पे प्रोड्यूस है तो हम उसे क्या बोलेंगे, होमो थैलस बोलेंगे। ठीक है, अगर डिफरेंट बोल सकते थैलस से प्रोड्यूस है, इसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रो या फिर बोल सकते हैं डाइसियस। ठीक है, ये अलग अलग घर पे हैं। ठीक है, मोनोशियस का मतलब एक पे होंगे, अगर एक थैलस पे मेल और फीमेल यहाँ पे जो भी ऑर्गन है प्रेजेंट है एक पे, तो इसे हम होमोथैलस बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं मोनोशियस, एक घर पे दोनों ही हैं। लेकिन अगर हम डाइसियस की बात करते हैं कि दो थैलस, ठीक है, अलग अलग है, मेल वाला यहाँ पे सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, फीमेल यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसे हम डाइशियस बोलते हैं या फिर हेट्रोथैलस बोलते हैं। अगर हम बोल सकते हैं सेम एक में होगा, इसका एग्जांपल है रिसिशिया। ठीक है, और अगर हम डिफरेंट थैलाई की बात करते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है मार्गेंशिया। अभी आगे स्ट्रक्चर दिया उसमें हम लोग देखेंगे। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएट इनटू फूड सेटा कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट्स है वो कहाँ पे जुड़े होंगे, गैमेटोफाइट है ये जो गैमेट प्रोड्यूस करे, इसी के ऊपर स्पोरोफाइट्स है। तो स्पोरोफाइट के भी देखिए तीन पार्ट है, यहाँ पे फुट होगा जो जुड़ा होगा किससे, गैमेटोफाइट से, फिर क्या होगा, सेटा होगा, और ऊपर क्या होंगे, कैप्सूल होंगे। ठीक है, आफ्टर मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। जो मियोसिस के बाद जो कुछ सेल जो है स्पोरोफाइट के आगे चल के मियोसिस करते, रिडक्शन डिवीजन करते, स्पोर बनाते, कहाँ स्पोर बन रहा है, ये कैप्सूल में बन रहा है। ठीक है, जो स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल वाला पार्ट है उसमें क्या बन रहे हैं, स्पोर्स बन रहे हैं। दिस स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ये स्पोर जब जमीन पे गिरते हैं जर्मिनेट करते हैं और यहाँ पे क्या बनाते हैं, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स बनाते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये है मार्केंशिया, ये लीवर बर्ड के एग्जांपल है। ठीक है, ये आर्चिगोनियम 4 है, एएनथ्रियो नाम से लग रहा है, आर्ची फूल जैसा स्ट्रक्चर, एकदम खूबसूरत से स्ट्रक्चर आएगा, तो ये फीमेल का पार्ट होगा, ये मेल का होगा। ये वाले बोल सकते हैं ये फीमेल का सेक्स ऑर्गन है, ये मेल का है सेक्स ऑर्गन। ये क्या है, थैलस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे रेहजॉइड निकले हुए हैं, ये लीवर बर्ड के हैं, तो जो इनके रेहजॉइड होंगे सबस्ट्रेट से जुड़े होंगे, ये यूनिसेलर होंगे, एक सेल से बने होंगे। इनका थैलस देखिए अलग अलग है, तो हम इसे बोल सकते हैं हेट्रोथैलस या बोल सकते हैं कि डाइसियस है, दो घर हैं। ठीक है, अलग अलग हैं ये लोग। इसके ऊपर देखिए थैलस के ऊपर यहाँ पे गेमा कप जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे भी प्रेजेंट है। यहाँ पे ये गेमा क्या है, ग्रीन कलर के है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ए सेक्शुअल बर्ड है। जैसे ही पेरेंट बॉडी से डिटैच हुए, ठीक है, अगर यहाँ पे आगे गिर गए तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा थैलस बना देंगे। ठीक है, ये जो डंडी है, ठीक है, जो जोड़ के रखी किससे, थैलस को किससे, जो यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसे बोलते हैं, इसको बोलेंगे आर्चिगोनियो 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेल का, इसे बोलते हैं एंथ्रेडियो 4। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं मॉस के बारे में। मॉस क्या है, मोसिस। अब मोसिस के बारे में पढ़ते हैं। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस इज गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। इनका भी बोल सकते हैं कि जो लाइफ साइकिल है कौन है, गैमेटोफाइट। इनका बोल सकते हैं मेन प्लांट बॉडी है, चाहे ब्राइफाइट्स के, चाहे लिवर बर्ड हो, चाहे मोसिस हो, दोनों की गैमेटोफाइट वाले ही मेन प्लांट बॉडी में हैप्लॉइड। ठीक है, लेकिन इनमें 2 स्टेज आती है मोसिस में। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनेमा स्टेज होता है विच डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम स्पोर। ठीक है, जो स्पोर कहाँ, स्पोरोफाइट से बने और वो जाके जमीन पे गिर गए। ठीक है, जब जमीन पे गिर गए जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनेमा स्टेज। किस में देखने को मिलेगा, मॉस में देखने को मिलेगा। ठीक है, इट इज क्रीपिंग, ये जमीन पे क्या करता है, रेंगता है, क्रीपिंग स्ट्रक्चर है, ग्रीन है, ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है। ठीक है, ये क्रीपिंग होगा, जमीन पे पूरी तरीके से क्या करेगा, कवर करेगा। इसके अलावा ये हरे भरे होंगे, ब्रांच्ड होंगे और फिलामेंटस स्टेज होगा। द सेकंड स्टेज, जो दूसरा स्टेज होगा कौन होगा, लीफी स्टेज होगा विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लैटरल बर्ड। जो प्रोटोनेमा स्ट्रक्चर आ गया है, ठीक है, इनका जो दूसरा स्टेज आएगा, जब इनमें लीफ लाइक स्टेज आ जाएगा, पत्तियां एक साथ दिखने को मिलेंगी और वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो लीव्स होंगे उनके लैटरल, यहाँ पे क्या होंगे, लैटरल बर्ड होंगे। ठीक है, तो जो लीफी स्टेज
होगा ये कहाँ से डेवलप हुए हैं, जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा है उनके लैटरल बर्ड से, जो साइड में बर्ड होंगे उनसे डेवलप हुए हैं। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ। ठीक है, ये कैसे होंगे, ये अपराइट होंगे। अब तक हमने लीवर बर्ड में देखा कि पूरी तरीके से जमीन पे सबस्टेम पे चिपके हुए थे, थैलस स्ट्रक्चर था, लेकिन इसमें देखने को मिलेगा कि जो लीफी स्टेज वाले होंगे वो कैसे होंगे, कहाँ से निकले हैं, सेकेंडरी प्रोटोनेमा के लैटरल बर्ड से बने हुए हैं। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये कैसे होंगे, अपराइट होंगे, मींस ये खड़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा, इनके पास क्या होंगे, कुछ स्पाइरली अरेंज, इस तरीके से क्या होंगे, अरेंज लीफ देखने को मिलेंगे मॉसिस में। ठीक है, दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर ब्रांच रेजॉइड। ठीक है, ये जो है, ठीक है, जमीन से जुड़े हुए या सबस्ट्रेट से जुड़े हुए हैं, सॉइल से जुड़े हुए हैं, किसकी हेल्प से, मल्टी सेलुलर रेजॉइड, वो भी कैसा, ब्रांच्ड है। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर है, लेकिन अगर यहाँ पे लीवर वर्ड होते जो उनके थैलस के रेजॉइड सबस्ट्रेट से जुड़े होते वो यूनिसेलुलर होते। दिस स्टेज बियर्स सेक्स ऑर्गन, यही जो स्टेज है, जो लीफी स्टेज है, ये इसी में क्या होते हैं, इनके पास सेक्स ऑर्गन आ जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन दी मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन दी सेकेंडरी प्रोटोनेमा। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन सब में कॉमन होगा, चाहे लीवर बर्ड हो गया, चाहे एल्गी हो गया, चाहे मॉसेस हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि बडिंग, कहाँ से हो रही है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा से हो रही है। जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा वहाँ से बडिंग हो रही है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडिया एंड आर्चिगोनिया प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ द लीफी शूट। जो लीफी शूट थे, जो लीफी शूट कहाँ से बने थे, जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा थे उनके जो लैटरल बर्ड थे वहाँ से बने थे। अब इनके पास क्या होगा, सेक्स ऑर्गन आएगा। अगर एंथ्रेडिया हो गया तो मेल होंगे, एपेक्स पे होंगे, एकदम ऊपर होंगे, और आर्चिगोनियम होगा तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। इनका भी फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट ना तुरंत मियोसिस नहीं करेगा, ये तुरंत क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, मींस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएगा स्पोरोफाइट, जो कंसिस्ट करेगा ऑफ फुट सेटा कैप्सूल। मींस स्पोरोफाइट के भी 3 पार्ट होंगे, नीचे जो जुड़ा होगा किससे, गैमेटोफाइट से, इसे हम क्या बोलेंगे, फुट। ठीक है, ये जो स्टिक जैसा स्ट्रक्चर होगा, स्टॉक, इसे सेटा बोलेंगे। ऊपर क्या होगा, कैप्सूल होगा जिसमें मियोसिस होगा, जिससे स्पोर बनेंगे। ठीक है, तो वो कहाँ होगा, कैप्सूल में होगा। द स्पोरोफाइट इन मॉस इज मोर इलेबरेट देन द लिवर बर्ड। जो स्पोरोफाइट होंगे किसके, मॉसिस की, ज़्यादा अच्छे से हमको दिखेंगे, मोर इलेबरेट होंगे, हमको ज़्यादा अच्छे से डिफ्रेंशिएट दिखेंगे, किससे, एज कम्पेयर टू लिवर बर्ड से। द कैप्सूल कंटेन स्पोर। जो कैप्सूल होंगे स्पोरोफाइट के, इनमें क्या होगा, बोल सकते हैं स्पोर बनेंगे, मियोसिस होगा। ठीक है, स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। जो स्पोर कैसे बनेंगे, मियोसिस के बाद बनेंगे, रिडक्शन डिवीजन के बाद बनेंगे। द मॉसेस हैव एन इलिब्रिएट मैकेनिज्म ऑफ द स्पोर डिस्पर्सल। जो मॉसेस है इनके पास क्या होता है, इलिब्रिएट मैकेनिज्म होता है कि स्पोर्स को डिस्पर्स करने के लिए। ठीक है, ये एयर से ही होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल आर, कुछ कॉमन एग्जाम्पल मॉसेस के, जैसे फनेरिया हो गया, पॉलीट्राइकम, स्फेगनम। ठीक है, फनेरिया एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम तो हर जगह इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मेन रोल है इकोलॉजिकल में भी है। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि जो लिविंग मटेरियल है, लिविंग जो प्लांट है, अगर उसको कहीं हमको दूसरी जगह पहुंचाना है तो इसी की हेल्प से हो रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। ठीक है, ये सॉइल है, इसके ऊपर क्या पूरा मैट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है स्फेगनम, जिसकी वजह से जब बरसात हो रहा है तो वहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं हो रहा, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते इनका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। हमने देख लिया इसका स्ट्रक्चर जो कैसे थे, लीवर बर्ड थे, यहाँ पे फीमेल थैलस था, ये मेल थैलस था। अब हम लोग देखेंगे मॉसेस का, ये फनेरिया हो गया मॉसेस में। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जो रेजॉइड्स हैं ये कैसे हैं, ब्रांच्ड है, और ये कैसे होते हैं, इनके देखिए अनब्रांच्ड, इनमें ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं पाई गई है, लेकिन ये ब्रांच है, बट ये याद रखने की जरूरत है, यूनिसेलुलर रहेंगे। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं मॉसेस के जो रेजॉइड होंगे, ब्रांच तो होंगे, साथ में कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, ये मेन एक्सिस हो गई। यहाँ पे देखते हैं ये गैमेटोफाइट है, जो गैमेट प्रोड्यूस किया। अब गैमेट तो बन गए, आगे चल के फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो बनी उनमें मियोसिस नहीं हुआ, वहां से क्या बन गया, एक दूसरी बॉडी आ गई जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। ये हैप्लॉइड है, ये क्या है, डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट के 3 पार्ट हैं, जिससे जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे, फुट। ठीक है, ये हो गया सेटा, ये होगा कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। कुछ सेल जो है स्पोरोफाइट के आगे जाके क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं और क्या बनाते हैं, यहाँ पे स्पोर। और यही स्पोर जाके जब जमीन पे गिरता है फिर से यहाँ पे फिर से गैमेटोफाइट वाला स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमने मॉस में भी पढ़ा कि जो स्पोर से बने हुए हैं स्ट्रक्चर, उसे हम क्या बोलते हैं, पहली बार जो बनता है डायरेक्टली इसे बोलते हैं प्रोटोनेमा स्टेज। ठीक है, यही प्रोटोनेमा स्टेज आगे चल के जो इसका सेकेंड स्टेज होगा वो लीफी स्टेज होगा, और इसी लीफी स्टेज में फिर से सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फिर से यही वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा पूरा। तो याद रखिए जो है गैमेटोफाइट होंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होंगे। और ये सबसे खास बात ये है कि जब भी फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बने, वहाँ पे तुरंत मियोसिस नहीं हुआ, तुरंत वहाँ पे गैमेटोफाइट की जगह क्या हो गई, स्पोरोफाइट्स बन गई, क्योंकि यहाँ तो गैमेट्स ही बनना था, गैमेटोफाइट ही बनना था, क्योंकि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी कैसी हैप्लॉइड है। लेकिन जाइगोट के बाद मियोसिस ना होकर बोल सकते हैं यहाँ पे स्पोरोफाइट बन गया। और सबसे खास बात ये कि जो स्पोरोफाइट्स ये टोटली किस पे डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड है। इससे न्यूट्रिशन भी ले रहा है, इससे शेल्टर भी ले रहा है। ठीक है,
आगे देखते हैं, आगे है स्फेगनम का स्ट्रक्चर, जिसका हमने बहुत नाम सुना है। ठीक है, जो स्फेगनम है इनमें देखिए ब्रांचेस पाई जा रही है। ये एंथ्रेडियल ब्रांच है, ये वाले जो ब्रांचेस हैं एंथ्रेडियल, मतलब कि यहाँ पे मेल वाले ऑर्गन्स प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए फीमेल वाले सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं आर्चिगोनियम ब्रांचेस। ठीक है, सबसे खास बात मैं आज बता दूं कि जो फंजाई हो गए, एल्गी हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो हमेशा हैप्लॉइड होगी। कौन? फंजाई हो गए, एल्गी हो गया और ब्रायोफाइट्स हो गया। ठीक है, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी, मीन्स ये गैमेट बनाने वाली होगी। इसके आगे जब हम लोग पढ़ेंगे टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो स्पोरोफाइट होगी। वो कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी। तो याद रखना कि अगर जब भी नाम लिया जाए फंजाई का, एल्गी का, ब्रायोफाइट्स का, तो इसका मतलब इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो कहाँ पे आएगी? इनको लास्ट में क्या करना? मियोसिस करके हैप्लॉइड ही बनाना है। लेकिन अगर हम बात करेंगे टेडोफाइट, जिम्नो, एंजियोस्पर्म की, इनको आगे चल के डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही बनाना अपने लाइफ साइकिल में। ठीक है, इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि होमोथैलस और हेट्रोथैलस क्या होते हैं। होमोथैलस का मतलब एक थैलस के ऊपर ही क्या हो? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो। होमोथैलस या बोल सकते हैं मोनोइशियस, एक घर में है। और डाइथैलस की बात करते हैं कि यहाँ पे अलग अलग थैलस पे, या हेट्रोथैलस बोल सकते हैं उसको, अलग अलग थैलस पे, इस पे फीमेल वाले बोल सकते हैं और सेक्स ऑर्गन इस पे मेल वाले हैं, इसे हम डाइसियस भी बोल सकते हैं, डिफरेंट घर। तो बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, ये कैसे होते हैं कि होमोथैलस होते हैं, मीन्स की लगभग एक ही थैलस पे घर होता है, मतलब कि एक ही थैलस पे फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। किसमें? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स। ये कैसे होते हैं? होमोथैलस होते हैं। इसी वजह से इनमें सीड वगैरह नहीं बनता है। सीड की फॉर्मेशन हम लोग कल देखेंगे टेडोफाइट से, तब होगा जब हेट्रोस्पोर बनेंगे। ये सब में तो होमोस्पोर बन रहा है, तो ये जब हेट्रोस्पोर बनना स्टार्ट होंगे तब सीड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। बाकी के आगे के जो पार्ट्स हैं टेडोफाइट्स और जिम्नो एंजियोस्पर्म, उसे हम लोग कल खत्म करेंगे विद समरी। अगर किसी भी लाइन में आपको डाउट है कहीं भी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी है न्यू वाली तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मत भूलिए, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। जितना भी मैंने अब तक क्लास 12 और 11th का पढ़ाया है और बहुत सारे मैंने शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ाए हैं, तो सारा पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। किसी भी लाइन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।